डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संजीव कुमार केबीएम एजुकेशन चैनल से। बच्चे, जो पेपर मैं आज लेके आया हूं है फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जाम का 7th क्लास का पेपर। बच्चे, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था। 3 पेपर है, फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था। आज जो मैं कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। जेकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। जो नीचे रेड दिखाई दे रहा है ना जेकर, तो उसको क्लिक करके आप ब्लैक कर लो और शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। जेकर कोई भी डिफिकल्टी है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू 5:7, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपकी जो बुक है उसका ही क्वेश्चन है ये। तो देखो, ए अपॉन बी इक्वल टू 5.7। ठीक है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? ए अपॉन बी इक्वल टू 5.7। तो ए कितना हो गया? ए इक्वल टू 5.7 बी। राइट, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे? तो ये जो रकम है ना, 3a प्लस 5b अपॉन 5a माइनस 2b, इसमें क्या करेंगे हम? a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 5.7b। तो 3a तो क्या हुआ? 3a, तो 3a की जगह क्या लिख देंगे हम? 5.7b, 5.7b। अब क्या है पीछे? 5 प्लस 5b है, प्लस 5b। अब सारे के नीचे इसके टोटल में क्या करो? एक ब्रैकेट लगा लो। इसके टोटल के अंदर क्या आएगा? 5a की वैल्यू कितनी है? 5.7 इंटू 5.7b माइनस 2b, माइनस 2b। अब कितना हो गया? 15b अपॉन 7, 7 प्लस 5b अपॉन 25b अपॉन 7 माइनस 2b। इसको भी ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। इसको भी ऊपर वाली रकम, नीचे वाली रकम। अब देखो, इसका एलसीएम ले लिया 7 फर्स्ट ब्रैकेट में, तो 7 एलसीएम ले लिया तो ऊपर कितना रह गया? 15 प्लस 7 5 का 35, 35b, 15b प्लस 35b। जो 7 है दोनों तरफ है, डिनोमिनेटर में वो कट जाएगा, तो ऊपर ऊपर वाली रकम रह जाएगी। तो ये हो गया 25b माइनस 7 2 का 14b। अब बच्चे क्या आएगा? ऊपर कितना आ गया? 50b अपॉन 11b। तो क्या रेशो आ गई बच्चे? 50/11, 50/11, क्योंकि b से b कट गया तो 50/11, यानी कि आंसर कौन सा हो गया? तो आंसर हो गया बी। 23rd है बच्चे, फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन एमपी इक्वल टू ₹625 एंड एसपी इक्वल टू ₹562। ठीक है, तो क्या है? एमपी इतना है, एसपी इतना है। पहले क्या निकालो? डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा बच्चे जेकर हम एमपी में से एसपी माइनस कर देंगे। तो एमपी में से एसपी माइनस की तो कितनी आ गई? 62.5। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट अपॉन एमपी 625 into 100।
तो इसका 10 आ गया नीचे, 6 to 5 से 6 to 5 कट गई, 0 से 0 गई, तो आ गया 10%। तो डिस्काउंट हो गया सी 10%। 24th है बच्चे, वो कह रहा है एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:8, यानी कि उसका कितनी होगी एज, 3x होगी, सेकंड कितना हो गया 8x, तो रेशियो में है तो 3x/8x। ठीक है, देयर एजेस विल बी, इसकी एज लेटर कितनी होगी 3x, उसकी कितनी होगी 8x। ठीक है, 6 years हैज देयर एजेस विल बी इन द रेशियो, उसकी एज 3x थी 8x थी, अब उसकी रेशियो 6 years लेटर, तो 6 प्लस कर लो दोनों में, चेकर दोनों की एज में 6 प्लस करके उसकी रेशियो निकाले तो कितना आ गया 4.9 आ गया। अब हमने फाइंड आउट करनी है एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो 4 8 का 32 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 27 एक्स इक्वल टू 54 प्लस 54। अब x से निकाल दो 32x, तो 27 भी इस तरफ ले आओ, माइनस 27x इक्वल टू 54 माइनस 24, तो कितना आ गया 5x इक्वल टू 30, तो x आ गया बच्चे 6। तो क्या पता करना था हमने, ए की एज, ए कितना है 3x, तो x कितना है 6, 3 6 का 18, तो 18 ईयर्स का है ए। 25th है बच्चे, ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ ए मैन बाय 25%, तो लेट पहले कर लो सैलरी, मान लो कितनी है उसकी x है, तो 25% कितना हुआ x का, तो इंक्रीज कितनी है 25%, तो पहले x थी, अब इंक्रीज कितनी होगी है x इंटू 25%, 25/100, 25 4 का, तो x/4, पहले उसकी सैलरी थी कितनी थी x, अब कितनी होगी x प्लस x/4, ये इंक्रीज सैलरी है, तो टोटल सैलरी, न्यू सैलरी कितनी होगी उसकी 5x/4, तो 5x/4 न्यू सैलरी होगी उसकी, तो न्यू सैलरी कितनी दी हुई है 20,000, तो जेकर हम देखें तो 5/4x किसके इक्वल दी गई है बच्चे, तो वो दी गई है 20,000 की, तो x कितने हो गया, x इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई, ये कितना था पहले 5.4, इस तरफ कितना हो गया 4.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, तो x की वैल्यू आ गई 16,000, राइट। तो उसकी पहले वाली सैलरी कितनी थी 16,000 थी। 26th है, given that x varies directly with the y when x is 3, y is 15, तो x और y सीधा डायरेक्टली इंक्रीज होते हैं, तो यानी कि x अपॉन y, जितना x बढ़ेगा उतना ही y इंक्रीज होगा, जितना डिक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होगा। अब उसने कहा है मान लो x कितना है 3 है, तो y अपॉन y कितना गया 15 हो गया। फिर उसने कहा है x मान लो 1 है, तो बाय कितना होगा बच्चे, तो इसने क्या किया है दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर 3 से डिवाइड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 5 हो गया। तो x 1 होगा तो बाय कितना होगा 5 होगा। 27th है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, तो 3 नंबर्स का सम कितना है 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड नंबर इज 2:3, मान लो फर्स्ट नंबर कितना है 2x, सेकंड कितना है 3x,
और फिर थर्ड नंबर, जितना भी होगा थर्ड नंबर वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेकंड टू थर्ड की रेशियो 5:8 दी हुई है। ठीक है, तो मान लो थर्ड नंबर है जो, वो अब हम ले लेते हैं थर्ड नंबर। उन तीनों का प्लस कितना है, 98 है। राइट, तो पहले थर्ड नंबर निकालो है कितना। देखो फर्स्ट में 3x, जी का 3x है, तो थर्ड नंबर हमें मालूम नहीं है, ठीक है, कितना है। परंतु जे का 3x अपॉन थर्ड एक्स है, उसकी रेशियो किसके इक्वल है, तो बच्चे उसकी रेशियो इक्वल है 5.8 की इक्वल है। जितनी इनकी रेशियो होगी थ्री अपॉन थर्ड की, उतनी ही ये भी तो 3 अपॉन थर्ड ही है ना, सेकंड अपॉन थर्ड, तो 5.8, यानी कि 3x अपॉन जो भी थर्ड नंबर होगा, सेकंड अपॉन थर्ड नंबर, जितना भी थर्ड नंबर 3x के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर जितना होगा, उनकी रेशियो सेम होगी 5.8 की इक्वल। तो जेकर हम देखें तो 5:8 कर लो यहाँ, तो रेशियो वाले सम करते हैं ना ऐसे, फर्स्ट को 4 से, सेकंड को थर्ड से, तो ये कितना आएगा, 8 3 का 24x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 थर्ड नंबर, 5 इंटू थर्ड नंबर। तो बच्चे थर्ड नंबर कितना हो गया, थर्ड नंबर हो गया 5 को मल्टीप्लाई में उधर डिवीजन में ले जाओ, तो 24.5 हो गया। तो थर्ड नंबर कितना हो गया हमारा, 24.5, तो 2x प्लस 3x, थर्ड नंबर कितना है 4.5x, 24.5 को जिक्र हम पॉइंट में ले ले तो 4.8x इक्वल टू 98। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9.8x इक्वल टू 98। तो x कितना आ गया बच्चे, 98 अपॉन 9.8, ठीक है, तो 9.8, तो पॉइंट कट के ऊपर चला गया 10, तो x कितना हो गया 10। तो उसने क्या आस्क किया था हमें, हमसे उसने आस्क किया था सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना था बच्चे 3x, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 हो गया, तो b इज 30। 28 था बच्चे, द इंटीजर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू इतना टू गिव इतना इज इक्वल टू, तो देखो माइनस टू 5 है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर कितना आ जाए 200। ठीक है, तो x कितना हो गया बच्चे, x जहां से उठाओ, जहां इसके नीचे ले जाओ, 25 8 का, तो माइनस 8 आ गया, तो माइनस 8, ये रहा डी। 29 था बच्चे, इन द गिवन फिगर L1 पैरेलल टू L2 है, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 3x है बच्चे, तो ये कितना हो गया 3x, इन दोनों का प्लस कितना होता है 180, ठीक है, तो 4x कितना हो गया 180, 4x इक्वल टू 180। x कितना हो गया बच्चे, x हो गया 4, 4 का 16, 4 5 का 20, तो x कितना हो गया, ये एंगल हो गया 45 का, तो y एंगल कितना हो गया बच्चे, 180 में से 45 निकाल दो, 135, तो ये हो गया 135, तो बाई माइनस एक्स कितना हो गया, इन दोनों की माइनस 135 माइनस 45 इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, तो ये हो गया डी 90 डिग्री। 30th क्वेश्चन है बच्चे, इफ टू एंगल्स ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर बनाते हैं, तो ए एंड बी का कितनी होगी वैल्यू, ए प्लस बी इक्वल टू
प्लस बी इज इक्वल टू 180, राइट। और ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है ना उसने। तो जेकर हम इसे क्या करें, प्लस करें बच्चे, तो कितना आएगा, जेकर हम इसको प्लस कर देते हैं मान के चलो, तो बी से भी कट गया, तो 2 इक्वल टू 0, 260 हो गया, तो ए कितना हो गया 130 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 130 रह गया ना ये, तो ए कितना हो गया 130। तो देखो इनमें से 130 ए वाला कौन सा है, ये वाला। वैसे भी उसने कहा था टू एंगल्स ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर एंड आल्सो ए एंड बी 80 की इक्वल है, तो ए एंड बी कितने इक्वल है 80। तो पहले देखो इन दोनों की मान से 80 आती है नहीं आती, इन दोनों की मान से 80 आती है नहीं आती, तो ये तो खत्म ही हो गए थे। इन दोनों में देखो 80 आती है 80 आती है, ठीक है, परंतु ये इसने कहा लीनियर पेयर है, तो दोनों को प्लस 80 180 आना चाहिए, तो इसके प्लस 180 नहीं आता है, तो इसका प्लस 180 आता है। इससे भी पता चल जाता है कि आंसर कौन सा है। 31 है बच्चे, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक एंगल कितना हो गया 90 का, राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरे दोनों का जोड़ कितना हो गया 90, देन द अदर एक्यूट एंगल कितना हो गया, तो 90, दोनों एंगलों का कितना जोड़ा है 90, तो 90 में से एक माइनस कर दो तो थर्ड एंगल आ जाएगा। 32 डिग्री का है थर्ड एंगल। द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, काफी लंबा क्वेश्चन पड़ेगा, तो इसको फाइंड आउट कर लेनी है आपने। द मीन ऑफ 5 नंबर इज, मीन कितना है 5 नंबर का 27। तो पता है ना मीन किसके इक्वल होता है, तो मीन इक्वल होता है, मान लो 27 मीन है, इक्वल टू टोटल जितना सम है नंबर्स का, ठीक है, अपॉन एन। एन कितना है 5, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, यानी कि उनका सम कितना आता है दोनों का, 7 5 का 35, 135 है टोटल। द मीन, वो कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, जेकर एक नंबर कम कर दे, द मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2। पहले कितने थे, रिड्यूस 2 रिड्यूस हो गया, पहले 27 था, अब मीन कितना रह गया 25, टोटल सम कितना हो गया सिग्मा एक्स अपॉन, अब बंदे कितने रह गए 4, एक कम कर दिया ना, तो टोटल कितना हो गया 4 उधर मल्टीप्लाई में चला गया 100 हो गया, ठीक है। तो फोर्थ बंदे का, if but mean of the number of excluded, the mean gets reduced by 2, the excluded number कितना है 35 है, क्योंकि पहले सम कितना था 35, अब सम कितना रह गया 100, तो 35 उसका बीट था। if mean of the observation this one is 4, then value of x की वैल्यू क्या है, तो कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है बच्चे। तो इन सभी का प्लस करके जेकर 8 से डिवाइड कर दे, तो किसके इक्वल हो गया, ये 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका प्लस करें तो ये हो गया 25 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, तो देखो 8 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के इक्वल हो गया, राइट। तो अब प्लस कर लो 25 26 29 प्लस 2x इक्वल टू 32। अब बच्चे क्या हो गया 2x कितना हो गया 29, उस तरफ माइनस में चला गया, तो वो हो गया 3, ठीक है, x कितना हो गया 3.2 1.5 हो गया, तो बी इज द राइट आंसर।
35th है बच्चे, वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पता करनी है, 55 है, ये 55 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गई, ये लीनियर पेयर हो गया, 60 है तो 120 हो गया ये। तो थर्ड एंगल कितना होगा बच्चे, तो तीनों का प्लस कितना होता है 180, तो इन दोनों का प्लस 180 में से माइनस कर दो, तो 180 टोटल एंगल हो गया ट्रायंगल का, उसमें से दोनों एंगल का प्लस प्लस कितना हो गया 120 प्लस 55, तो हो गया 175, माइनस कर दिया तो एक्स कितना हो गया 5 डिग्री हो गया। A ladder 25 meter long reach a window of a building 10 meter above the ground, तो ये हो गया 20 सॉरी, ये हो गया लैडर, लैडर कितना हो गया 25, तो बच्चे पाइथागोरस के अनुसार आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 to 5 माइनस 400 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 2 to 5 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 15 आ गया बच्चे, तो 15 मीटर आंसर हो गया। थर्टी सेवन है, ए बग लिम्स 3 इंच अप, 3 इंच अप जाती है, ठीक है, जितना भी जाएगी, फिर क्या होता है शाम को 1 इंच नीचे आती है, ठीक है। आफ्टर 6 डेज, 6 डेज में क्या होगा 6 3 18 ऊपर जाएगी, रात को एक नीचे आती है, 5 नाइट्स है तो 5 नाइट्स है तो 5 नीचे आएगी, तो 13 इंचेस ऊपर को जाएगी, तो बी इज द राइट आंसर। 38 सम सिंपल है बच्चे, जी आप निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू फिल करके भी देख सकते हैं आप भी इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो बच्चे मैथ का पार्ट हो गया ये, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना प्लीज, थैंक यू वेरी मच।